हालेलुया। सबको जय मसीह की। ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸপ্ਤਾਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। पर अज एक बारी और प्रभु का धन्यवाद करने कि परमेश्वर ने एक बारी और वो संदेश सुनाने वास्ते तुहाडे कोल लेके आया। हालेलुया। पिछले दिनों में हम लोगों ने जो सीखा है, जो पवित्र आत्मा के बारे में 6 फलों में हमने सीखा है। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता। 6 फल हम लोगों ने सीखे हैं। अगर आप लोगों ने सीखे हैं तो प्रभु बहुत ब्लेस करे, नहीं सीख रहे हो तो प्रभु फिर भी बहुत ब्लेस करे, क्योंकि सीखते हैं जो वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं सीखते हैं वो घमंड में बढ़ते हैं ना। प्रभु आपको आशीष करे। पर मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये फल का मतलब क्या है कि कहते हैं कि जिस पेड़ के अंदर फल होते हैं ना, लोग उसी को ही पत्थर मारते हैं। जिस दिन आप पवित्र आत्मा के फलों के अनुसार जीवन जियोगे ना, उस दिन आपका जीवन सेम नहीं रह जाएगा। आप कुछ अलग ही बन जाओगे। अलग का मतलब क्या है? जो आपके अंदर पाप और गुनाह आपके अंदर से निकल रहे थे वो खत्म होके क्या आपके अंदर निकलना शुरू हो जाएंगे फल का मतलब है, जब एक माली एक पेड़ को लगाता है, पेड़ लगाने के बाद उसको बहुत उसकी रखवाली करनी पड़ती है, कभी जानवरों से, कभी उसकी खोदी करने के लिए। अगर आप हिमाचल में जाओगे तो आपको सही से पहचान आ जाएगी कि फल का मतलब महत्व क्या है। जब वो सेब लगाते हैं तो मतलब ही वो कहते हैं कि हमें बाइबल परमेश्वर से बढ़कर इसका ख्याल रखना, बच्चों से बढ़कर हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है। फलों का, पेड़ों का ख्याल रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि अगर हम लोग थोड़ी सी भी आनाकानी कर गए ना तो ये पेड़ खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। उस तरह मैंने उनको एक बात समझाई, अगर जिस प्रकार अगर आपके पेड़ के फल खराब हो जाएंगे ना, उसी तरह अगर आप परमेश्वर के साथ सही नहीं चलोगे ना तो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि जिस पेड़ को फल लगते हैं ना, लोग उसी को पत्थर मारते हैं। अगर जिस दिन आपके अंदर फल लगना शुरू रख देना, आप उसकी रखवाली करना शुरू कर दोगे तो आपको 24 घंटे ध्यान दुनिया से छोड़कर उस पवित्र आत्मा के फलों की होगा, और आपका जीवन वो नहीं रह जाएगा जो दुनिया जीती है। आपका जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए एक प्रभु के दास ने क्या कहा, जब तक जो लोग अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो दुनिया की तरह बनते जाते हैं, परंतु जो फलों के अनुसार चलते हैं वो पवित्र आत्मा की तरह बनते जाते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये पिछले 6 फल हमने सीखे हैं। उन 6 फलों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे को जो सिखाया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया, मैंने आपको बताया। आज एक और फल के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो भी फल हमारे अंदर कब आता है, जब पवित्र आत्मा कार्य करता है। और उस फल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आज के समय में ना लोगों के लिए वो नॉर्मल बात है। क्या है? नॉर्मल बात है। उन्हें लगता है कि ये तो हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर है। पर मैं कहता हूँ जब तक पवित्र आत्मा नहीं काम करता ना, वो फल आपके अंदर आ भी नहीं सकता। उस फल का नाम क्या है? विश्वास। क्या है? हालेलुया। विश्वास। पवित्र आत्मा का फल कौन सा है? विश्वास। याद रखना, जिस दिन आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो ना, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू होता है। मैं एक बात परमेश्वर कह रहा था कि जिस दिन हम लोग चर्च में आते हैं ना, विश्वास के साथ आते हैं। जिस दिन हम चर्च में आते हैं, पहले नए आते हैं, जब हम विश्वास के साथ आते हैं, पर जब हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तब हम अपनी बुद्धि ज्ञान में बढ़ते हैं।
उस दिन हम अपने विश्वास को बैक कर देते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जितने सुनने वाले लोग हैं, क्या जो विश्वास पहले था आज है आपके पास? आज आप उसी विश्वास के अनुसार चलते हो या अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हो? आज हम लोग विश्वास कम करते, ज्यादा बुद्धि को चलाते हैं। विश्वास कम करते, ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। विश्वास कम करते हैं, हम ज्यादा नॉलेज की ओर देखते हैं, दुनिया की ओर देखते हैं। बाइबल बताती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के आशीषों को भी नहीं पा पाओगे। अगर मैं आज आपको एक और कड़वी बात बताऊं तो आप लोगों ने 2026 के अंदर बहुत बढ़िया भविष्यवाणी की है, बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। आपको पता, मैं विश्वास करता हूं, मैं भी कहता हूं प्रभु इस 2026 में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एक वचन क्लेम किया था 1 कुरिन्थियों 2:9 के अनुसार, क्या जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए साल रखी है। और वही विश्वास के साथ हम उसे पूरा होते देखेंगे। हमने 2026 में, हमने शुरुआत में तो ये भविष्यवाणी कर दी है। अगर यही हमारे अंदर पूरी होनी है तो हमारे अंदर क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। अगर आपने भविष्यवाणी कर दी तो अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो भविष्यवाणी क्या है? व्यर्थ है। उसी विश्वास को पैदा करने के लिए, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है, और बिना विश्वास के आप उस भविष्यवाणी को पूरा होते देख ही नहीं सकते। विश्वास का मतलब क्या होता है? जो चीज है भी नहीं है आप बोल रहे हो वो है। समझो? जो चीज है भी नहीं है वो बोल रहे हो है। हमने 2026 में शुरुआत में क्या भविष्यवाणी की कि परमेश्वर ये करने जा रहा है। हमें नहीं पता कब करेगा, कब आज करेगा, 10 दिन में करेगा, 6 महीने में करेगा, 2 साल में करेगा, पर हम क्या करें? करने जा रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं? विश्वास। आपने बोल दिया, उस विश्वास के ऊपर आपको विश्वास रखना है। क्या करना है? उस विश्वास के ऊपर विश्वास रखना है कि मैंने जो बोला है उसे परमेश्वर पूरा कब करेगा? इसी साल के अंदर पूरा करेगा। हालेलुया। अगर आपने बोल दिया उस चीज पर आप बिलीव नहीं कर रहे तो आप मतलब भी उस बात को समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। और आपके विश्वास का पता कैसे चलेगा? जो आपने बोला है वो उसके ऊपर आप विश्वास करते हो, कैसे पता चलेगा? उसके अनुसार जीवन जीकर, उसके अनुसार। अगर आज आपने भविष्यवाणी कर दी कि परमेश्वर मेरे लिए ये करने जा रहा है और आप फिर भी अपनी दुनिया में जी रहे हो तो वो विश्वास गलत है। आपने 2026 के अंदर बोला कि परमेश्वर आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, बोल दिया, और आप गलती करना बंद कर गए तो वो विश्वास है। अगर गलती पे गलती दोबारा कर रहे हो वो आपका भ्रम है, आपकी सोच है। हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री 11:6 वचन। वो मैंने आपको बोल ही दिया है पर मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। विश्वास का मतलब है, इब्रानियों 11:6। पवित्र आत्मा मदद करने पाए हमें। 11:6 में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को क्या करता है? प्रतिफल भी देता है। हालेलुया। याद रखना, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, जिस परमेश्वर के आप वचन पढ़ते हो, अगर उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो आप उसका प्रतिफल भी नहीं देख पाओगे। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि जब हम चर्च में आते हैं, जिस दिन पहली बार आते हैं हम विश्वास के साथ आते हैं, पर आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान में चलते हैं। पर मैं आज आपको एक बात बताऊं, चर्च में आने के लिए विश्वास चाहिए, चर्च में मसीह की तरह जीने के लिए विश्वास चाहिए, चर्च में स्वर्ग जाने के लिए विश्वास चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो मेरे प्रिय आज भी आप अपने ज्ञान में जी रहे हो। क्योंकि अगर विश्वास की कमी आपके अंदर है तो आप मतलब भी
आज भी परमेश्वर के पास नहीं हो बल्कि परमेश्वर से दूर हो। अब एक और बात बताऊं, ये विश्वास आपके अंदर पैदा कब होता है पता है? पैदा कब होता है? बाइबल बताती है बिना पवित्र आत्मा के कोई बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को स्वीकार भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? यीशु को स्वीकार भी नहीं कर सकता। दुनिया बिलीव करती है, लोगों का बिलीव है। मैं भी पहले सोचता था ईंट को पत्थर बना देते लोग, ईंट को भगवान बना देते हैं। ईंट के ऊपर 2 ईंट लगाकर उसके अंदर धूप लगा के बोलते हैं ये हमारा परमेश्वर है। अब उनका भरोसा ईंट पर है, उनका भरोसा, पर काम कौन कर रहा है? उनका विश्वास किसके ऊपर है? उनका विश्वास है परमेश्वर पर। देख किसको रहे हो? हाँ, ईंट के ऊपर लगा के उन्होंने क्या कह दिया कि इनके बीच में कौन बैठा है? परमेश्वर, है ना। उसी प्रकार हम लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास भी आने के लिए क्या चाहिए? आपको विश्वास चाहिए। और विश्वास वो कब पैदा होता है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कन्विंस करता है, आपको बोलता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है। दुनिया बहुत चल रही है, दुनिया बहुत कामों में फंसी हुई है, दुनिया बहुत मतलब इधर उधर भटक रही है, पर यीशु के पास आने के लिए क्या चाहिए? आपको पवित्र आत्मा चाहिए। और बिना पवित्र आत्मा के वो आपके अंदर विश्वास है फायदा नहीं हो सकता। हालेलुया। अब एक और बात बताऊं मैं, पवित्र आत्मा के फल कब हमारे अंदर आते हैं ना। आज लोग विश्वास क्या करते हैं, पवित्र आत्मा पा लिया, पर बाद में क्या कहते हैं? मुझे अपना प्रेम दे दे, मुझे अपना विश्वास दे दे, मुझे अपना नम्रता दे दे, मुझे अपना संयम दे दे। एक बात बताऊं मैं, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है ना, उस दिन वो फल भी आपके अंदर आ जाते हैं। नहीं समझाए? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है ना, वो फल भी आपके अंदर आते हैं। उसको प्रकट आप कब करते हो? जब आप उसके अनुसार जीवन जीते हो। जब आप उसके अनुसार जीवन जीते हो, याद रखना, आपने पवित्र आत्मा पा लिया और दुनिया का जीवन जी रहे हो तो इसका मतलब आपने फलों को दबा दिया। फलों को जागृत करने के लिए आपको दुनिया का जीवन छोड़ना पड़ेगा। फलों को जागृत करने के लिए आपको दुनिया का जीवन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने दुनिया का जीवन लेकर चल रहे हो तो आप पवित्र आत्मा के फलों में जी नहीं सकते। जैसे मैंने आपको पिछले 6 फल बताए हैं, 6 फलों के अंदर प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, ये हमारे अंदर तब पैदा होते हैं जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। और हमारा विश्वास कब बढ़ता है उस पवित्र आत्मा के फलों पर? जिस दिन हम बाइबल पढ़ते हैं डेली, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम हर दिन वचन में पढ़ते रहते हैं, जब हम आराधना में बैठते हैं। जो व्यक्ति, एक बात बताऊं मैं आज, बुरा लगेगी सब लोगों को, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति आराधना नहीं करता, जो व्यक्ति चर्च बाइबल नहीं पढ़ता ना, जो घर में अपनी पर्सनली प्रेयर नहीं करता, वो झूठ बोलता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। समझ में ना? जो व्यक्ति ना घर में अपनी बाइबल नहीं पढ़ता ना, जो घर में प्रार्थना नहीं करता, वो झूठ बोलता मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। वो विश्वास करता अपने ज्ञान के ऊपर, क्योंकि आज हमारे ज्ञान की वजह से हमारा विश्वास कमजोर हो गया। आज हमारे ज्ञान की वजह से विश्वास कमजोर हो गया। हम अपना ज्ञान और बुद्धि को इतना बढ़ा चुके हैं कि हमारा विश्वास दब के रह चुका है। आज अगर एक समस्या घर में आ जाए तो हम क्या करते हैं कि परमेश्वर ने ये भी तो बोला है, पैसा भी तो काम आता है। उस वक्त आपका विश्वास कहाँ पर होता है? प्रभु यीशु की अगर सेवकाई के अंदर देखोगे ना, जिसको भी उसने चंगा किया तो क्या बोला उसने? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दुनिया में अंदर मैंने ऐसा विश्वास है कभी नहीं देखा। विश्वास के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा, है ना। विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास के द्वारा ही तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। ये यीशु मसीह के बोल थे, यीशु मसीह के बोल थे ये। आज हमारे बोल क्या है? हम अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं, हम अपनी बुद्धि को प्रकट करते हैं।
विश्वास हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा है तो विश्वास भी है, पर हमारे ज्ञान ने, हमारी बुद्धि ने, हमारी सोच ने विश्वास को दबा दिया है। विश्वास दबा पड़ा है, वहीं पर रुका पड़ा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है विश्वास बिना हम उसे प्रसन्न भी नहीं कर सकते। आज सोचो, हम लोग चर्च में आते हैं, किस विश्वास के आधार पर बैठते हैं? हम चर्च के अंदर बैठते हैं, पास्टर को ऊपर शक करते हैं। हम चर्च के अंदर बैठते हैं, पास्टरों के अंदर कमियां निकालते हैं। हम चर्च के अंदर बैठते हैं, लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं। हम चर्च के अंदर बैठते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। सोच लो, आपका विश्वास आपके पास है या नहीं है? आपने कहाँ विश्वास खो दिया? बाइबल बताती है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कौन सा प्रेम? विश्वास करके जो तू मेरे पास आया, तो वो विश्वास आपने खत्म कर दिया। और बाइबल बताती है जो अंत तक धीरज धरेगा ना, उसी का उद्धार होगा। और हमारे अंदर अंत तक धीरज कब आएगा? जब विश्वास हमारा परमेश्वर पर बना रहेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2026 के अंदर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, पर जीवन आपका विश्वास का होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए? विश्वास का होना चाहिए। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते। बिना विश्वास के आप उसकी बाइबल पढ़ ही नहीं सकते। बिना विश्वास के आप उसके प्रार्थना उसके साथ कर ही नहीं सकते। बिना विश्वास के आप उसकी आराधना कर ही नहीं सकते। मेरे प्रियो, ये झूठी बातें आप लोगों की कि मैं विश्वास करता हूँ तभी परमेश्वर के पास हम नहीं। ये आपका ज्ञान आपको बैठा के रखा हुआ है। मैं कहता हूँ आज हजारों मसीह लोग हैं, कई लाखों लोग मसीह लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कितने मसीह लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं। हर एक को चमत्कार चाहिए, हर एक को आशीष चाहिए, हर एक को बड़े बातें चाहिए, हर एक को बड़े काम चाहिए। विश्वास के साथ कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मैं हैरान होता हूँ, लाखों लोग भीड़ खड़ी होती है प्रभु की प्रभु के भवन में, आराधना में लाखों भीड़ खड़ी होती है। उनमें से 2-4 लोग ही होते हैं जो ठीक होते हैं, बाकी वैसे के वैसे खड़े होकर वापस चले जाते हैं। और उन्हें लगता है कि हम ठीक हैं, वो जो खड़े खड़े हिल रहे हैं वो पागल हैं। जो खड़े खड़े डांस कर रहे हैं वो पागल हैं। हम लोग अच्छे हैं, इसलिए हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं। मेरे प्रियो, आप लोगों ने विश्वास खो दिया अपना। अगर विश्वास खो गया है तो इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा को कहीं ना कहीं दुखी किया होगा, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को आपने डिस्ट्रॉय किया होगा। कि जो पवित्र आत्मा आपसे चाहता है वो आपने नहीं कर पा रहे। एक व्यक्ति है, बाइबल बताती है उसके बारे में, लूका रचित सुसमाचार में पूरा खुल के लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार में एक छोटी सी बात है, वो खुद नहीं बीमार है परंतु उसका सेवक बीमार है। सेवक बीमार है और सेवकों को चंगा करने के लिए वो प्रभु यीशु के पास अपनी रिक्वेस्ट को भेज रहा है कि मेरे सेवक को आके चंगा कर दे। पहले उसने बोल दिया। जब यीशु मसीह के सेवक को चंगा करने के लिए आगे जा रहा है तो उसके चेलों ने उसको बताया, लोगों ने उसको बताया कि ये वो बंदा है जो क्या नाम लेते हैं, इसने भवनों को बनाया, अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये वो सेवक है जिसने, बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 अध्याय का 5, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। मतलब भी वो ऐसा व्यक्ति है कि है तो मतलब भी अन्य जाति, पर वो हमारी जाति से भी प्यार रखता है, प्यार रखता है। उसने कई आराधनालयों को बनाया, परमेश्वर के कामों को किया है। तो प्रभु यीशु को बोले कि जाके उसके तुम सेवक को चंगा कर। और बाइबल बताती है जब वो जाने के लिए तैयार हो गया, यीशु मसीह जब जा रहा है, जब उसने जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तो फिर उसने वहाँ बैठे बैठे घर में अंदर क्या किया, अपने सेवकों को दोबारा भेजा उसके पास कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। हैरानगी वाली बात है, जिस बंदे को प्रेम है, जिस बंदे को आराधनालय बनाई है, वो क्या कह रहा है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी। ओए होए, आज हम तो कहते हैं कि ना हमारे जैसा कोई
मैं हैरान था जब ये वचन पढ़ा ना, मैंने कई बार पढ़ा है, पर उस दिन मैंने हैरान हो गया कि ये बंदा बोल क्या रहा है। सब कुछ करने के बाद हम लोग आज एक चर्च में दशवांश दिले तो पास्टर के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा काम कर ले तो पास्टर को मेना मारने शुरू कर देते हैं। पर वो बाइबल बताती है कि वो कहता है वो जाति से प्यार करता है, उसने आराधनालय को बनाया, फिर भी वो कहता है मैं इसी योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आई। फिर वो क्या कहता है, मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ, मतलब भी मैं भी एक ओहदे पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, जो मैं कहता हूँ लोग वो करते हैं। अगर एक को ऑर्डर देता हूँ इधर आ तो वो आता है, दूसरे को कहता हूँ जा तो वो करता है। इसी प्रकार ये पृथ्वी भी तेरे हाथ की बनाई हुई है, सब कुछ तेरे हाथ का है। अगर तू वहीं से ऑर्डर दे देना तो मेरा सेवक चंगा हो गया। हालेलुया। आज तेरे घर आने की जरूरत नहीं है, हैं? आज अगर तुम मुख से कह देना तो मेरा दास है। मेरे प्रिय, मैं एक बात बताऊं, यीशु मसीह के ना बोल में ना सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है। अगर वो बोलता है ना, बाइबल बताती है उसके वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, भजन संहिता में लिखी बात, मैं परमेश्वर की ना वाणी से ना हिरनियों का गर्भपात होता है और उसी की बातों के द्वारा भजन संहिता 'हालेलुया', धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता में यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात होता है। यहोवा की वाणी पत्थरों को अंदर भी जान डाल देती है। यहोवा की वाणी जो परिस्थितियों को भी बदल सकती है। बाइबल बताती है अगर तेरा वचन, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। क्या ना करूं? आज लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और पाप करने के लिए 1 मिनट लगाते हैं। सोच लो उनका विश्वास कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है उनका विश्वास? क्या वो इतना विश्वास करते हैं कि पाप करने के लिए 1 मिनट लगा देते हैं? क्या उनके अंदर इतना विश्वास बढ़ चुका है कि वो पाप उनके लिए नॉर्मल हो चुका है? पाप, मैं बताऊं ना, बाइबल बताती है जहाँ पर पाप है ना वहाँ पर विश्वास नहीं है। यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई जो परमेश्वर को बोल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि इसने पाप किया है और इसको बाइबल की व्यवस्था कहती है इसको पत्थरों से मार दो। तो जब पत्थरों से मारने की बारी आई तो परमेश्वर ने बोला पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया। जब ये बात बोली तो सारे लोग चले गए। और बाइबल क्या बताती है पता? बाद में उसने बोला क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? तो लास्ट में आके परमेश्वर उसको क्या कहता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और दोबारा पाप ना करना। मेरे प्रिय, जब ना परमेश्वर है, मैं ना उसकी बातों को अगर आप लोग ना दिल से लगा के पढ़ोगे ना, दिल से लगा के, तो आपके जीवन के अंदर ना हर दिन परमेश्वर एक चमत्कार करता है। उसका विश्वास ना बड़ा खतरनाक है। हाँ सॉरी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा की वाणी है ना जो देवदारों को तोड़ देती है। भजन संहिता 29 में लिखा है यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रताप में है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा की वाणी आग की लपटों को भी चीरती है और यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का भी गर्भपात हो जाता है।
ये बात उस सूबेदार को सारी पता थी कि अगर मेरे एक मुख से, दुनिया में पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के मुख से कही बात से अगर लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो तो यहोवा राजाओं का राजा परमेश्वर है। क्या वो वहीं कर खड़ा होकर अगर बोल दे तो क्या मेरा दास है? चंगा नहीं होगा। और बाइबल बताती है आखिर में क्या बोला पता है? प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा है। मैंने इज़राइल में कभी ऐसा विश्वास है नहीं देखा। उसको जितने लोग मिले, फरीसी लोग मिले, ज्ञानी लोग मिले, सब लोग क्या कहते थे? हमारे घर में आ। फरीसी लोग अपनी बुद्धि ज्ञान को इस्तेमाल करते थे। उन्हें लगता था कि जैसा जैसा हम करते हैं हमारे जैसा कोई नहीं करता। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस विश्वास, उस सूबेदार की बात को सुन के क्या बोला? मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास है। और वही यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या कहता पता है? जब तक तुम अद्भुत चिन्ह और चमत्कार नहीं देखते ना, तुम कदापि में विश्वास है। उसको पता था कि यहाँ के लोग ऐसे हैं जिनको चमत्कार, जिनको चमत्कार चाहिए और बिना चमत्कार के कोई विश्वास भी। उसने कहा एक ऐसा व्यक्ति मेरे को पहली बार मिला जो कहता है तुम तेरे मुंह से बोल दे मेरा दास है। ऐसा विश्वास करने के लिए ना पवित्र आत्मा चाहिए मेरे प्रियो। आपके मुख के बोल ना आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाते हैं। आपके मुख के बोल परमेश्वर के करीब लेकर जाते हैं और आपके मुख के बोल ही आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं। आप उसके लिए क्या बोलते हो, लोगों के लिए क्या काम करते हो, वो परमेश्वर सब सुनता है। मैं आपको एक बार वही बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब पैदा हुआ पहले स्वर्ग और पृथ्वी अलग था, पर जिस दिन यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ना, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गया। और जब एक हो गया तो इसका मतलब है हम जो कुछ इस पृथ्वी पर बोलते हैं ना, हमारी हर एक बात कहाँ पहुँचती है? अब सोच लो हम लोग क्या कुछ बोलते हैं। हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं या दुनिया के लिए बोलते हैं? हमारी हर एक बात को जब हम ये सोचते हैं, मैं एक कहानी को पढ़ रहा था, जब हम आराधना करते तो बोलते हैं परमेश्वर है। जब हम दुनिया की बातें करते हैं क्या उस वक्त परमेश्वर नहीं है? जब हम वचन पढ़ते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर है। जब हम चुगलियां करते हैं तो क्या उस वक्त परमेश्वर नहीं है? जब हम परमेश्वर के प्रति संगति करते हैं तब तो कहते हैं परमेश्वर है। पर जब हम पाप करते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं है? जब हम वचन के द्वारा, जब हम आराधना में खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं परमेश्वर है। चर्च में खड़े होते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर है। जब हम दुनिया में चलते हैं क्या परमेश्वर है? वो हर जगह पर है। इसलिए वो बोलता है विश्वास करने वालों को, विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। मतलब प्रतिफल का क्या है? आप जो कुछ भी करते हो ना, जो कुछ भी इस पृथ्वी के अंदर करते हैं, एक दिन उसका प्रतिफल आपके पास आएगा। आप परमेश्वर के लिए करोगे तो परमेश्वर प्रतिफल देगा। दुनिया के लिए करोगे तो दुनिया का प्रतिफल भी आपके पास आएगा। आप दुनिया में एक बात बताऊं मैं, आप जब परमेश्वर के विश्वास की बात आती है तो आप अपना ज्ञान को इस्तेमाल करते हो, और जब दुनिया की बात आती है तो आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हो। मतलब कैसे? जब बीमारी आती है तो आपका विश्वास कहाँ पर होता है? डॉक्टर के पास। जब समस्या आती है आपका विश्वास कहाँ होता है? दुनिया के ऊपर। जब घर में परिस्थितियां खराब होती है तो आपका विश्वास होता है आदमी के ऊपर कि अगर वो घर में आ जाए तो वो घर में ठीक कर देगा। समझ में ना? जब विश्वास परमेश्वर की बात आती है तो आप क्या करते हो? आपका ज्ञान बोलता है, परमेश्वर भी कहता है पहले आदमी को तैयार कर। समझ आई? इसका मतलब जब दुनिया की बात बोलते हैं तुम्हारे पास विश्वास पैदा होता है, जब परमेश्वर की बात बोलते हैं तुम्हारे अंदर ज्ञान काम करता है। हम उल्टा चलते हैं ना। अगर वही बात हम उल्टा सीधा चलाए ना, हम जब दुनिया की बात आए तो बोल सकते हैं ये मेरे को पता है लोग कैसे हैं। जब परमेश्वर की बात आए तो ये पता होना चाहिए जो काम लोग नहीं कर सकते वो काम मेरा
परमेश्वर कर सकता है। हम उल्टा चलते हैं मसीह लोग। अगर मान के चलो आज मेजर ने घर का मसला हल कर दिया तो परमेश्वर से पहले किसको बुलाएंगे? मेजर आए और हमारे घर का मसला हल करें। अगर आपकी हेल्प के एक बंदे ने कर दी तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? उसी व्यक्ति के पास। एक बार किसी ने आपको प्यार से बोल दिया तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? उसी व्यक्ति के पास। एक बार अगर आपकी किसी ने जरूरत पूरी कर दी तो सबसे पहले किसके पास जाओगे? उसके पास। पर आप कभी सोचते हो परमेश्वर कितनी बार आपके कामों को पूरा करता है? पूरी कितनी बार आपके साथ चल चल के काम करता है? आप उसके पास कितनी बार जाते हो? एक व्यक्ति आपके ऊपर एहसान कर देता, आप उसे कभी नहीं भूलते हो। परमेश्वर आपके ऊपर कितने एहसान करता है, आप कितना उसको याद करते हो। एक व्यक्ति ने आपकी बुराई कर दी, वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी, आप अगले पल में भूल जाओगे। हम यही विश्वास करते हैं ना। एक व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आप उसकी बात को 1 सप्ताह तक 10 दिन खड़े मैं कहता हूँ कई सालों तक नहीं भूलोगे। पर एक बार परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार कर दिया ना, वो दूसरे दिन आप भूल जाओगे। क्यों पता है? दुनिया के प्रति आपके अंदर विश्वास है, परमेश्वर के प्रति आपके अंदर ज्ञान फैल होगा। मैं कहता हूँ दुनिया के प्रति ज्ञान ले लो, दुनिया के प्रति ज्ञान रख लो, परमेश्वर के प्रति विश्वास रख लो। अगर परमेश्वर के प्रति विश्वास न आएगा, दुनिया का ज्ञान आपको डुबा देगा। दुनिया का ज्ञान डुबा देगा, क्योंकि बाइबल बताती है दुनिया का ज्ञान है ना, सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। जहाँ पर हमेशा डाह बखेड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। ये याकूब की पत्री में लिखा है। जो ज्ञान हमें दुनिया से मिलता है ना, वो हमारे लिए बखेड़े को पैदा करता है, लड़ाइयों को पैदा करता है, झगड़ों को पैदा करता है। मान के चलो अगर आज मैंने आपका काम निकाल दिया, अगली बार ना निकाला तो मेरे प्रति गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? और बाइबल बताती है अगर परमेश्वर के पास अगर एक बार भी जाओगे ना, चाहे 10 बार भी जाओगे, तो आपके काम को पूरा करेगा। हर बार आपके तरीके से नहीं करेगा, हर बार आपके तरीके से नहीं करेगा, पर वो करेगा जरूर है। इसलिए मैंने जो नए साल में बताया था, हम प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं, उत्तर वहां पर मिल जाता है ना। प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं, चीज़ों बदल जाए, परमेश्वर इसको बदल दे, वहां पर परमेश्वर काम कर रहा है, मुझे ही बदल रहा है। मैं किसको देख रहा हूं? इसको बदलने के लिए। परमेश्वर किसको बदल दिया? जब मैं बदल गया तो ये ऑटोमेटिक बदल गई। समझ में ना? हम प्रार्थना कर रहे हैं इधर, परमेश्वर ये मेरे को चाहिए, मेरे को ये चाहिए, अंदर ही अंदर परमेश्वर हमें नम्र बना रहा है, अंदर दीन बना रहा। काम तो परमेश्वर कर रहा है ना, पर हमारी आंखें कहां पर बैठी हुई हैं? ये बंदा सुधर जाए, ये बंदा सुधर जाए। प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देता है, बस उस प्रार्थना पर विश्वास करने वाला मनुष्य है ना। विश्वास हम क्यों नहीं करते पता है? क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि हमें अपने अंदर तो कमियां दिखाई देती नहीं, है ना। हमें विश्वास कमजोर हमारा तब हो जाता है क्योंकि हमें कमियां दूसरों में दिखाई देती। पर पवित्र आत्मा जब आपके अंदर काम करता है ना, वो बाहर की कमियां नहीं, आपके अंदर की कमियों को निकालना बाहर कर देता है। आपको अंदर से वो इतना नम्र बना देता है ना, आप अपने ज्ञान से बढ़कर परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। मैं एक बात बताऊं, जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास आएगा ना, परमेश्वर के प्रति विश्वास आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, तब आप दुनिया को ज्ञान की नज़र से नहीं, परमेश्वर की नज़र से देखोगे। परमेश्वर की नज़र से देखने का एक तरीका क्या है पता है? आप कभी भी पाप को नहीं देखकर खुश होंगे, आप गलत कामों को देखकर कभी खुश नहीं हुए, आप कभी चुगलियों को सुनकर कभी खुश नहीं हुए, किसी की बुराई करके आप कभी खुश नहीं हुए,
किसी के साथ बुरा करते हुए आप कभी खुश नहीं होंगे। किसी के साथ मैं कहता हूँ अगर दुख परेशानी आ गया ना, उसको देखकर आप कभी खुश नहीं होंगे। परमेश्वर की नज़र क्या है? सबको एक समान प्यार करने की। चाहे आपके सामने कैसा भी व्यक्ति हो, आप उसको परमेश्वर की नज़र से प्रेम की तरह देखोगे। और आपको बताऊं, विश्वास का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? ये बाइबल है। अगर आप हर दिन बाइबल पढ़ रहे हो ना, हर दिन प्रार्थना कर रहे हो, उस परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो, जिसका मतलब आपका विश्वास बढ़ रहा है। नहीं तो आज भी आप वहीं पर खड़े हो। इस झूठ में मत जियो कि मैं प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता, मेरे को पता है मेरा विश्वास है। इस झूठ में मत जियो। इस झूठ को ना इनकार कर दो। प्रभु यीशु के नाम से इस झूठ को कैंसिल करो और उसके विश्वास को स्वीकार करो। विश्वास बढ़ता कहाँ है? बाइबल बताती है वचन सुनने से। विश्वास चलता कैसे है? प्रार्थना करने से। विश्वास काम कैसे करता है? उसके संग चलने से, उसकी आराधना करने से। हालेलुया। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के फल को अपने अंदर लेकर चलिए, विश्वास को लेकर चलिए। 7 फल आ चुके हैं, 2 फल और रह गए हैं। पर मैं आपको लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर है। जहाँ पर आनंद को देना वहाँ आनंद को दो, जहाँ पर आपने धीरज रखना वहाँ धीरज रखो, जहाँ विश्वास को करना विश्वास को करो। परमेश्वर आपके अंदर वो काम करता है, बस आपको उनको जागृत करने की ज़रूरत है, उसके साथ चलने की ज़रूरत है, उसके साथ बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, ये 2026 में अगर आपको आशीषों को देखना है तो उस विश्वास में मजबूत रहिए, उस विश्वास में चलिए। परमेश्वर आपके 2026 को बहुत ब्लेस करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, सबको जय मसीह। हालेलुया।